दोस्तों, देश भर से आप खबरें सुन रहे होंगे कि ड्राइवरों ने एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल की, विरोध किया और अभी भी हल्ला जारी है। और ये हल्ला है नए कानून को लेकर। जी हां, हिट एंड रन का जो कानून पास किया गया पार्लियामेंट में, उसके बाद से ही पूरे देश में जितने भी ड्राइवर हैं या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग हैं, उनमें खलबली मची हुई है। अब तरह तरह के विचार सबके सामने आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसका विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं कि यह कानून पूरी तरह से रद्द किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है या प्रश्न ये उठता है कि इस कानून की क्या जरूरत थी? क्या यह कानून सिर्फ भारत में ही है या अन्य देशों में भी इसे अपनाया गया है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज के प्रोग्राम लॉरी में हम आपके सामने आए हैं। जुड़े रहिएगा हमसे इस वीडियो के आखिर तक और जानेंगे क्या कहता है दूसरे देशों का कानून हिट एंड रन को लेकर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। हिट एंड रन के कानून को लेकर जो ये कहता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी नेग्लिजेंस की वजह से कोई हादसा हो जाता है, गाड़ी चलाते हुए लापरवाही करते हुए, और उस हादसे में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है और वहां से चालक भाग जाता है, तो ऐसे में 10 साल की सजा का प्रावधान है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ यही कानून ये भी कहता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और आप वहां रुक गए और आपने पीड़ित की मदद की, मान लीजिए मदद करते हुए किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया या किसी जिला अधिकारी को इन्फॉर्म करके बताया, तो आपकी जो सजा है वो कम हो सकती है। और ये बताया जा रहा है तब आपसे नरमी से पेश आया जाएगा। अब यहां पर यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर आपसे यह हादसा हो जाता है और मान लीजिए वहां पर पीड़ित है और आप वहां से भाग जाते हैं, अक्सर करके ऐसा होता है क्योंकि इस डर से कि कोई पीटे ना, कोई मारे ना, अक्सर करके ड्राइवरों पर ही आरोप लगता है, खासकर बड़ी गाड़ी वाले पर आरोप लग जाता है या दोषी ठहराया जाता है कि इसी की गलती है, और भीड़ इकट्ठा होकर हमला कर देती है, गाड़ी पर भी, ड्राइवर पर भी। ऐसे में अगर आप भाग जाते हैं तो कहीं दूर जाकर भी आप किसी भी पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर सकते हैं या जिला अधिकारी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में आपके साथ नरमी से पेश आया जाएगा और आपकी सजा कम होगी, ऐसा इस कानून में प्रावधान दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारतीय न्याय संहिता जैसा कानून कहीं और भी चल रहा है और उनका कानून या उस देश का कानून क्या कहता है। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। यहाँ पर अगर हिट एंड रन का मामला सामने आता है तो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है तो ऐसे केसेस में ड्राइवर को मौत की सजा हो सकती है। जी हाँ, मृत्यु दंड मिलता है, या अगर पीड़ित का परिवार मुआवजा ले तो पूरा मुआवजा देना होगा और इससे ड्राइवर भुगतान करके सजा से बच सकता है। अब बात करते हैं कनाडा की। यहां पर अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है हिट एंड रन का, तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है या उसे कोई शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो कम से कम 10 साल की सजा होती है, और अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो 14 साल तक की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश कानून की। यहां का कानून और भी सख्त हो जाता है। यहां पर अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है या एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब यहां पर सामान्य दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट हो जाने के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना, ऐसे में तो सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन बात जहां मानव जीवन की आती है वहां पर इनका कानून सख्त है। यानी कि हिट एंड रन मामले को लेकर बहुत से देशों में कानून सख्त हैं, मौत की सजा तक का प्रावधान है अगर लापरवाही से गाड़ी चलाई जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में ये कानून जो लाया गया है तो कहीं ना कहीं इस बात के मद्देनजर रखते हुए लाया गया है कि एक्सीडेंट अगर हो जाए तो किसी को भी वहीं मरता हुआ छोड़कर ना भगाया जाए। यानी कि इस कानून की अगर बात करें, भारतीय न्याय संहिता में जो हिट एंड लॉ का प्रावधान दिया गया है, इस बात को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा गया है कि एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर पीड़ित मर रहा हो तो उसको बचाने का प्रयास किया जा सके। लेकिन दूसरा पहलू वही है जो सभी ड्राइवर कम्युनिटी सोच रही है, देख रही है कि इतनी देर में किसी बड़ी गाड़ी वाले के साथ तो क्या हो जाता है, हम सभी जानते हैं, ड्राइवर भी अच्छे से जानते हैं कि इतनी देर में भीड़ जमा हो जाती है, उन्हें पीटना शुरू कर देती है, यहां तक कि जान भी ले डालती है। इस बात से वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। हालांकि ये कानून सबके लिए है, सिर्फ बड़ी गाड़ी वाले, ट्रक,
बस ऑपरेटर, इनके लिए नहीं है, सबके लिए है। ऑटो चालक, कैब ड्राइवर, जो निजी वाहन चलाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भयभीत तो बड़े गाड़ी वाले या बड़े चालक बड़े रूट पे चलने वाले हैं, क्योंकि वो दिन भर रोड पर ही होते हैं और वो इनका काम है। इसलिए वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सजा का जो प्रावधान इसमें रखा गया है उसमें ढिलाई बरती जाए। और हो हंगामे के बाद, तमाम हड़ताल विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अपनी बात भी कही। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह डाला है, चाहे तमाम विरोध के दबाव के बाद, ये कहा है कि अभी ये कानून लागू नहीं किया जा रहा है। ये कानून पूरे विचार विमर्श के साथ ही लागू किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार संगठन हैं, उनसे चर्चा की जाएगी। उस ही के बाद ये कानून लागू किया जाएगा। यानी कि हर पहलू पर नजर रखने की बात की गई है। तो हिट एंड रन कानून को लेकर तमाम तर संगठन भी सक्रिय हैं, ड्राइवर भी जागरूक हैं और बहुत सी इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। हादसे को लेकर जो डर बना हुआ है कि कहीं कोई हादसा हो गया फिर क्या होगा, ऐसे में आपके काम आ सकता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क करें 90 831 90 831 पर। आपके बहुत से नुकसान की भरपाई कर सकता है इंश्योरेंस, इसलिए जरूर करवाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।